हनुमान जी की महत्ता गुरु भक्ति के लिए हुआ था। इस विश्व में धन बहुत कमाता है, लोग पद कमाता है, पैसा कमाता है, प्रतिष्ठा कमाता है, लेकिन चिरंजीवी इस पृथ्वी पर नाम उसी का होता है जो अपना जन्म गुरु आज्ञा में, गुरु भक्ति में लगा देता है। वह जो है हनुमान जी के तरह, राम के तरह, कृष्ण के तरह पूजा जाता है। यह समझ, जो अपना तर्क वितर्क करते रहता है वह वकील बन जाएगा, कोई संस्था चला लेगा तर्क वितर्क वाला, लेकिन जो पूर्ण श्रद्धा से गुरु पर समर्पित होता है, उसका कार्य करता है, वह देवता नहीं बनता है, वह भगवान बनता है। हनुमान जी ने अपने भक्त का, मैंने शिष्य का 6 लक्षण बताया है हनुमान स्मृति में। हनुमान स्मृति एक ग्रंथ है, उसमें 6 लक्षण बताया है। उसमें से हम लोग सोचेंगे, देखेंगे कि कितने लक्षण हैं। समय का कोई मूल्य नहीं है। जन्म लेता है, अभी तक तुम लोग कितना समय चला गया, समय का क्या मूल्य है? जूडो कराटे करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, समय तो चला ही जा रहा है ना। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि समय का मूल्य नहीं है, मूल्य है कि गुरु क्या आज्ञा देता है और उसे तर्क वितर्क किए बिना पालन कौन करता है। पहला लक्षण यह बताए, पहला लक्षण यह बताए, समय आजाद गति से जा रही है। क्या मूल्य है? मूल्य यही है कि किस समय में गुरु ने क्या आदेश दिया, और जब गुरु आदेश दिया तो तुम तर्क वितर्क में अपना समय गंवा रहा है कि बिना तर्क वितर्क किए हुए उस काम का पालन कर रहा है। इसका मूल्य है। देखो, हनुमान जी भी पढ़ने गए हैं, सब अपने लड़के को देश विदेश क्यों पढ़ने जाता है? पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए ना। हनुमान जी भी अपने माँ बाप केसरी के और अंजनी के इकलौता पुत्र हैं, कोई लड़की भी नहीं है, एक ही लड़का है। और जब भगवान सूर्य के विदेश से, मैंने सूर्य लोक में पढ़ने गए हैं, विदेश दंडाकारण्य से, विदेश तो वही है ना, विदेश सूर्य लोक में पढ़ने गए हैं। इसलिए हनुमान जी लक्षण बता रहे हैं, शिष्य बने हैं बड़ी जोर से, आकि कितना पूरी जिंदगी अपना दांव पर लगा दिए गुरु सेवा में। इसलिए पहला लक्षण बताए हैं कि समय का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है कि वह किस समय में गुरु क्या आदेश देता है और तुम तर्क वितर्क किए कितना जल्दी वह काम पूरा कर देता है। पहला बताया। दूसरा बताते हैं कि गुरु सैकड़ों बार आदेश दे सकता है शिष्य को बिना निद्रा का, तंद्रा, आलस, क्रोध का पूरा करना है। तुम लोग एक आदेश दे, फिर कहे गुरु जी बार बार आप आदेश देते हैं, कहेगा ना। लेकिन कहते हैं कि श्वान निद्रा रखना होगा। गुरु के आदेश के लिए श्वान खट बड़ा नींद टूट गया, श्वान निद्रा रहेगा। गुरु सैकड़ों बार आदेश दे सकता है, लेकिन शिष्य का यह परम कर्तव्य होगा निद्रा, आलस, तंद्रा, क्रोध के बिना उसे पूरा करें। और यह सब गुण हनुमान जी में है। अपनी ही बात कह रहे हैं कि देखो यह लक्षण शिष्य में होना चाहिए, तभी तुम्हारा यह पूरा होगा। तीसरा कहते हैं मन को दिव्य बनाना होगा। जैसे काम, क्रोध, अहंकार, कपट या आसपास का 36 का भाव संचार न हो। मन को दिव्य बनना, यह मन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, 36 का प्रभाव, यानी एक दूसरे से बैर, एक दूसरे पर टंट, एक दूसरे पर कमेंट, ये 36 का प्रभाव है ना, इसे दूर रखना होगा शिष्य को, यदि ठीक ठीक शिष्य बनना चाहते हो तब। हनुमान जी को भी तो कहता होगा, अरे किसकी पत्नी गई, कौन लड़ाई लड़ रहा है तुम्ही को लड़ाई अपना जान देने चला है। लेकिन नहीं, वह गुरु के आदेश में लगे हैं। तुम लोग 10 को तर्क वितर्क करेगा, छांट पाट करेगा। चौथा कह रहे हैं कि रोम रोम में गुरु को बसना, शिष्य के रोम रोम में गुरुत्व का भाव हो। जैसे कहते हैं कि मुझ में देखो,
जब जानते हो कि यह लड़ाई खत्म हुआ तब माँ जानकी सबको दिया, इनको भी अपना मणि का माला दे दी पहनने के लिए, उसको भी तोड़ कर देखने लगे। सुग्रीव ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो देख रहे हैं भगवान राम है कि ना, सब में मले हैं, कहा तुम्हारे हृदय में बैठे हैं? कहा कि हाँ हृदय में बैठे हैं। सुग्रीव दिखा दो, फट से जय श्री राम कह करके हृदय में भाव है और फाड़ दिए, और देखते ही देखते राम सीता उसे निकल आए और फाड़ दिया अपना हृदय तक का, उनका हार्ट फेल हो गया, चले गए हॉस्पिटल, फिर छोड़ दिए, जुट गया। ये भाव है। इसलिए कहते हैं कि रोम रोम में, जब रोम रोम में वह गुरु बस जाएगा तो रोम रोम में तुम्हारे से गुरु नहीं गोविंद निकलेगा, रोम रोम से तुम्हारी श्रद्धा निकलेगी, और तुम इस जीवन में सफल, जीते जी सफल हो जाएगा, उस जन्म में सफल हो जाएगा। यह समझो। पांचवा काम कहते हैं कि कर्म की उत्कट क्षमता। जो कार्य गुरु के लिए कठिन है, महसूस हो रहा है, उसे तत्काल कार्य रूप में बदल दें। समझ रहे हैं, गुरु अभी किसी काम में फंसा हुआ है लेकिन बड़ा कठिन हो रहा है मालूम, तुमसे कहे या न कहे, शिष्य का परम कर्तव्य होता है कि उस काम में कूद पड़े और उस काम को तुरंत कह करके जाकर गुरु को प्रणाम करे, गुरु जी आज्ञा दीजिए। और कोई काम तुम कहे गुरु जी आपसे नहीं ना हुआ, मैं कर दिया ना। देखो वह कर दे। देखो छोटी छोटी बात, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेकर डालते थे, वह जो है समुद्र में तैर जाता था, तैरता था। राम जी कहे हनुमान जरा इधर आओ, एक पत्थर हमको भी दे, जरा हम छू कर डाले तो जय श्री राम कह के डालता है, तर जाता है। हनुमान जी राम जी उनसे एक पत्थर हनुमान जी से लेकर डाल दिए, पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी कह सकते हैं ना कि जरा आप में हमें अंतर समझिए, मैं कितना कीमती हूं, कह सकते थे ना, लिखे। इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उन्होंने कहा प्रभु जो आपके हाथ से छूट जाएगा वह डूब ही जाएगा, वह तैरेगा नहीं। देखो रख लिया इज्जत, जो आपके हाथ से छूट जाएगा, गिर जाएगा, वह निश्चित डूब जाएगा भवसागर में। जो आपका हाथ पकड़े रहेगा भवसागर पार कर जाएगा। देखा बुद्धि, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना। तुम क्या कहता गुरु जी, यही आप में हम में अंतर है ना, हम छुएंगे तैरा जाएगा। आप अपना जरा हमारा कीमत समझिए, मैं आपसे श्रेष्ठ गुरु हो गया हूं ना। देखो यही है हनुमान जी, इसलिए लक्षण बता रहे हैं, जो उनमें है वही बता रहे हैं। छठवां और अंतिम बता रहे हैं समर्पण। कहते हैं कि एक बार गुरु मान लिया तो वह तुम्हारा शत्रु भी कहे या तुम्हारे वह शत्रु भी गुरु हो जाए तो उसे मत छोड़ो। क्या कहते हैं, बिल्कुल समर्पण। एक बार गुरु मान लिया तो शत्रु है उसमें और भी सोचने वाला। कौन शत्रु है गुरु के रास्ते में? कहते हैं आलस। आलस होता है ना, गुरु आदेश दिया कहते थोड़ा 1 घंटा और सो लें, कहते हैं 4 बजे जगो तो ना था नहीं और नींद लग रहा है। पहला कहते हैं कि वह शत्रु है गुरु के रास्ते में आलस, अति भोजन, तर्क कुतर्क, द्वेष, असत्य विचार, यह सब त्याग करके सेवा में गुरु के यहां जाकर समर्पित हो जाओ। अब देखो सब आया है, आलस करेगा, अरे आज तक बड़ा नहीं है, चलो आज घर पर हैं। मन का तर्क भी तर्क करता है कि रोज जाते ही हैं, क्या है, थोड़ा आज यहाँ पर चलो चाट मलाई कुछ खा ले, तर्क वितर्क करता है ना मन। आप यह सब गुरु के भक्ति में शत्रु